विक्टर साहब, आप मुसलमानों का रहबर बन के घूम रहे हैं, मुसलमानों को बरगला रहे हैं। आप जो शादी किए क्रिश्चियन लड़की से, आज तक उसको मुसलमान बनाए? आप तो मुसलमान नहीं बनाए। विक्टर साहब शादी किए, दो बच्चा हो गया है, आज तक उनको मुसलमान नहीं बनाए। आप कोई उलमा से फितवा लीजिए कि आपके बच्चे क्या जायज हुआ या नाजायज हुआ। अच्छा मजहर साहब, विक्टर साहब को लेकर आपसे हम 2-4 सवाल और करेंगे, क्योंकि विक्टर साहब आए दिन इस तरह की कुछ-कुछ बातें करते हैं, जो सवाल जो है व्यक्तिगत रूप से लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले चाकुलिया के एमएलए को उन्होंने बोला कि चाकुलिया का नालायक बेटा है, हम जो है लायक बेटा है, लायक है। उसी तरह से आपके अहलिया आलिमा नूरी जी, मैडम आलिमा नूरी जी को भी उन्होंने अपशब्द बोला था, जिसकी वजह से हंगामा भी हुआ था। अब उन्होंने मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब की बेटी जो है लंदन में पढ़ रही है, उस पर भी उनको जो है परेशानी है कि वह क्यों पढ़ रही है। तो इन चीजों के ऊपर आपका क्या सवाल है कि ये तो व्यक्तिगत मामला हुआ ना, मंत्री साहब की बेटी जो है दूसरे इलाके में जाके पढ़ रहे, दूसरे कंट्री में जाके पढ़ रहे हैं, ये तो एक तौर से अगर ग्वालपोखर के लोगों के लिए गर्व की बात है, लेकिन सवाल ये है कि व्यक्तिगत टारगेट करने का क्या मतलब हुआ एक राजनेता को। वही तो हम पहले भी कहें कि राजनीति में पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। पर्सनल अटैक कीजिएगा, छीटा अपने ऊपर भी गिरेगा। कांच का घर मेरा है, हम दूसरे के घर में पत्थर मारेंगे तो शीशा तो मेरा भी टूटेगा। इसलिए राजनीति में पर्सनल। विक्टर साहब, आप मुसलमानों का रहबर बन के घूम रहे हैं, मुसलमानों को बरगला रहे हैं। आप जो शादी किए क्रिश्चियन लड़की से, आज तक उसको मुसलमान बनाए? आप तो मुसलमान नहीं बनाए। विक्टर साहब शादी किए, दो बच्चा हो गया है, आज तक उनको मुसलमान नहीं बनाए। आप कोई उलमा से फितवा लीजिए कि आपके बच्चे क्या जायज हुआ या नाजायज हुआ। ये बात क्या कंफर्म है कि विक्टर साहब क्रिश्चियन लड़की को शादी किया और वो धर्म भी परिवर्तन नहीं की? नहीं, उनका नाम है प्रियंजलि नियोगी, विक्टर साहब के अहलिया। अच्छा, तो वो अभी तक अपने ही धर्म में है, बच्चा भी दो है। तो आप मुसलमानों का रहबर बन के घूम रहे हैं। आप अपने आप को झांक के देखिए ना कि आप कितना पक्का मुसलमान हैं। नहीं, शादी के बाद अगर दूसरे धर्म के लड़की को आप शादी करते हैं, या लड़का हो या लड़की, अगर वो आपके धर्म में आ जाते हैं तो ही निकाह होना जो है संभव है। जी बिल्कुल। अगर वो अपना धर्म में है तो निकाह होगा ही नहीं। जब निकाह ही नहीं होंगे तब फिर शादी किस तरह से होते हैं? और 2 बच्चे का बाप होना, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये सब बात बोलने में हमको भी खराब लग रहा है। नहीं बोलना चाहिए, किसी पर पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, उसका जाति जिंदगी है। लेकिन मजबूर कर रहा है ये शख्स, मतलब ऐसा भाषा बोला है। मेरी अहलिया जब सभाधिपति थी, जब विधानसभा इलेक्शन लड़ने गई, उस दौरान वो ऐसा भाषा बोला है जो मतलब खून खोल जाएगा। वो कह रहा था हाजी लाल साहब अपनी बेटी को तृणमूल के बाजार में बेच दिया। तो आलिमा नूरी को, उनके वालिद साहब, कोई बाप अपनी बेटी को बेच सकता है कोई बाजार में? शर्म आनी चाहिए। ये सब बात बोलने में हमको खराब लग रहा है। तो ऐसे घटिया मानसिकता के लोग हैं कि इनके बारे में चर्चा करना, बोलना खुद शर्म लगता है हमें। छोड़िए सब आदमी का क्या बोलिए। शायद ही आवाम को ये बात मालूम हो। आवाम ग्वालपोखर ककलिया के लोग बखूबी जानते हैं, लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगर नहीं समझे थे 2024 तक, अब आने वाले वक्त में समझेंगे। नहीं समझेंगे तो लोग देखिएगा खुद ब खुद एक ना एक दिन हकीकत सामने में आएगा, समझ जाएगा। विक्टर साहब को कुछ लोग कौम का रहनुमा मानते हैं, जैसे लोकसभा में हमने देखा कि वो अपना कौम का बेटा है, कौम का रहनुमा है। लेकिन वहां पर जिस तरह से आप बोले हैं कि विक्टर साहब की अहलिया क्रिश्चियन है और वो धर्म भी नहीं बदली है, और वो लोग एक साथ रहते हैं, 2 बच्चे का माँ बाप भी बन चुके। वही तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों को समझने की जरूरत है। लोगों को समझ में जब आ जाएगा ना, तब खुद बहुत लोगों का चेहरा, उनका चेहरा आईने की तरह साफ हो जाएगा कि क्या मुखोस पहन के बैठा है वो। तो ये सवाल जो है हम जरूर करेंगे विक्टर साहब से कि जो बात आपने कही है कि हम पहली बार सुने हैं कि विक्टर साहब एक क्रिश्चियन लड़की से शादी की है, और उन्होंने धर्म भी नहीं बदली है। ये जो है बहुत बड़ी सवाल है हमारे कौम के लिए कि दूसरे धर्म के एक लड़की को शादी आप किए हैं, और शादी संभव तभी हो सकता है जब एक लड़की जब तक निकाह में नहीं आएगी तब तक वो आपकी बीवी नहीं हो सकती इस्लाम के अनुसार। और निकाह में आने के लिए एक लड़की को अब सबसे पहले उनको मुसलमान होना होगा,
तभी वो आपके निकाह में आ सकते हैं। जब वो मुसलमान नहीं बनी है तो निकाह कैसे हुआ, और निकाह कैसे हुआ, और 2 बच्चे की माँ वो लड़की कैसे हो गई? ये सवाल जो है यहाँ के कौम से भी हम करेंगे और विक्टर साहब से भी करेंगे कि अगर सच्चाई कुछ और है तो अपना सफाई आप जरूर पेश करें। जय हिंद साथियों।